हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक नंबर है दोस्तों 5, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 5, ठीक है, जो आपके दोस्तों रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, ठीक है ना। ये जो है कि आज का जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक 5, ठीक है। इसके साथ दोस्तों सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, उसमें भी ये जो है कि आज का टॉपिक जो है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जिससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम इस कंसेप्ट को जो कि पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों जो बच्चे रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि दोस्तों उनको सीटेट नहीं दोस्तों सीडीपी, ठीक है ना। सीडीपी जो है सारा सिलेबस उनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ हिंदी का, तो हिंदी का दोस्तों हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो के लिंक में दिया है, ठीक है। तो वहाँ से जाइए, आप सारा जो है कि व्याकरण हिंदी का कवर जो कि पूरा देख लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है ना। या तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, जो कि आपको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो 4 जो कि वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बन जाता है अल्बर्ट बंडूरा से, तो कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो अल्बर्ट बंडूरा थे कनाडा के निवासी, ठीक है ना। और ये थे दोस्तों 20वीं सदी के चौथे जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए। तो आपके दोस्तों रीट के जो कि एग्जाम में फैक्ट चीज़ पूछा जाता है, तो आपसे पूछ सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, पहला कनाडा के, दूसरा दोस्तों ये किस सदी के थे, ये 20वीं सदी के थे, और चौथे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिए थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अर्थात सोशल लर्निंग थ्योरी दिए थे, ठीक है ना। फिर आगे का कंसेप्ट है दोस्तों कि ये जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है दोस्तों, ये बच्चों के विकास में ये थ्योरी क्या करती है दोस्तों, योगदान देती है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है ना। और दोस्तों इनका एक बुक थे, ठीक है ना, अल्बर्ट बंडूरा की एक बुक थी जिसका नाम था दोस्तों सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इस बुक को दोस्तों इनके एक पार्टनर थे जिनका नाम था विल्टर्स, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों इस बुक को क्या किए थे, लिखे थे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि अल्बर्ट बंडूरा का जो है कि कौन सी बुक थी, बुक का नाम बताइए, तो वह बुक है दोस्तों सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। जो दोस्तों आता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। तो सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है दोस्तों कि जो समाज के द्वारा दोस्तों सीखने की बात करता है, किसके, समाज के द्वारा। जैसे दोस्तों समाज के द्वारा हम व्यवहार करना सीखते हैं, ठीक है ना, स्किल हुआ, प्रशिक्षण हुआ आदि, जो समाज के द्वारा हम दोस्तों सीखा जाता है, इसी को कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। आप समाज से दोस्तों, सामाजिक मतलब समाज, अर्थात बच्चा क्या होता है, जो चीज़ समाज के द्वारा सीखता है, ठीक है ना, व्यवहार को सीखता है, स्किल को सीखता है, प्रशिक्षण आदि को जो सीखता है, उसी को कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसके आगे आता है दोस्तों, इस सिद्धांत में बच्चा जो होता है दूसरे के व्यवहार को क्या करता है दोस्तों, देखकर सीखता है, तथा समाज के मान्य व्यवहार को क्या करता है, अपनाता है, तथा अमान्य व्यवहार को नकारता है, ठीक है ना। तो इसमें बस दोस्तों क्या होता है, बच्चा जो होता है समाज के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको देखकर सीखा जाता है, जो मान्य होता है अपना लिया जाता है, जो अमान्य होता है उसको नकार लिया जाता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों जो सामाजिक जो कि अधिगम सिद्धांत है, इसको दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके अन्य नाम, ठीक है। तो इसके अन्य नाम है दोस्तों, जैसे पहला है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना।
तो उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं इसके कैसे अवलोकन करते हैं, बच्चा कैसे करता है। मान लीजिए दोस्तों कोई ट्रेवल करता है, ठीक है ना, तो ट्रेवल करता है तो वहाँ देखता है दोस्तों वहाँ के अनेक अनेक प्रकार की दोस्तों पहाड़ों को देखता है, अनेक अनेक प्रकार के व्यवहारों को देखता है, ठीक है ना। तो क्या करता है वह जब ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ की चीज़ को क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, यहाँ पर लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रेन में बैठते हैं तो बच्चा दूसरों को व्यवहार को देखता है, अर्थात उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके दोस्तों जो होता है अवलोकनात्मक अर्थात ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी के द्वारा भी बच्चा क्या करता है, सीखता है, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम है दोस्तों अनुकरण करना तथा इमिटेशन अर्थात नकल करना, ठीक है ना। नकल करने का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए जो चीज़ जो है दोस्तों कोई चीज़ पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अनुकरण करना, इसी चीज़ को दोस्तों बच्चा क्या कर रहा है, देखकर सीख रहा है, ठीक है ना, कॉपी कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा नाम है दोस्तों मॉडलिंग, ठीक है ना। मॉडलिंग वो होता है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई जो है कि हीरो हीरोइन हुए कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रोडक्ट को क्या करते हैं और प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों कोई जो कि हीरोइन दोस्तों मान लीजिए डब, ठीक है ना, डब जो होता है उसका प्रमोशन कर रही है, ठीक है ना, उस चीज़ का प्रमोशन कर रही है कि डब साबुन जो होता है अच्छा होता है, मैं उसको क्या करती हूँ, लगाती हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों जो समाज होता है हम क्या करते हैं, उस हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वह क्या कर रही है, वह डब साबुन यूज कर रही है, ठीक है ना। तो हम भी उसको देखी देखा क्या कर सकते हैं, डब साबुन यूज कर लेते हैं, अर्थात इसको कहते हैं मॉडलिंग। अर्थात क्या होता है, हम किसी चीज़ को देख कर ही क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं समाज में, ठीक है ना। चौथा है दोस्तों इसका नाम अन्य आ जाता है प्रतिनिधित्व अर्थात पुनर्बलन, ठीक है ना, पुनर्बलन, ठीक है। बट दोस्तों जो आपका 3 है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अवलोकनात्मक जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग, ठीक है ना, ये 3 महत्वपूर्ण है, इन चीज़ को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पर्यावरण कारक के साथ साथ दोस्तों क्या कहते हैं, बच्चे के विकास में दोस्तों डेवलपमेंट में किसको, संज्ञान को भी क्या किए थे, बहुत महत्वपूर्ण माने थे, अर्थात कोग्निटिव को, ठीक है ना। इनका कहना था दोस्तों जो बच्चा होता है पर्यावरण के साथ साथ इनका संज्ञान कोग्निटिव में भी विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनके थे वाल्टर, मिशेल और सोडा, ठीक है ना। इन्होंने भी कहा कि जो हमारे व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उस पर दोस्तों क्या होता है, संज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और उन्होंने दोस्तों एक मॉडल नाम दिए थे जिनका नाम था CAPS। तो CAPS का नाम था दोस्तों C मतलब दोस्तों कोग्निटिव, A मतलब दोस्तों इफेक्टिव, P मतलब दोस्तों पर्सनालिटी, S मतलब सिस्टम, ठीक है ना। तो A था दोस्तों इफेक्टिव, P था पर्सनालिटी, S था सिस्टम, जो नाम दिए थे CPS, ठीक है ना, जो हमारे व्यक्तित्व में जो होती बहुत मूल योगदान देता है, ठीक है। फिर इसके आगे कंसेप्ट है दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा थे दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किया था बेबो डॉल पर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अल्बर्ट बंडूरा किस पर प्रयोग किए थे, बेबो डॉल पर, ठीक। इसमें दोस्तों उन्होंने बच्चों को कितनी 3 फिल्म दिखाई थी। पहली दिखाई थी दोस्तों जिसमें प्यार, अर्थात उस मूवी में क्या हो, प्यार हो, ठीक है ना। दूसरी मूवी दिखाई थी समाज, जो समाज में चीज़ होती हैं, ठीक है ना। तीसरी दिखाई थी दोस्तों हिंसा, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों 5 मिनट प्यार वाली मूवी, फिर 5 मिनट समाज वाली, फिर 5 मिनट हिंसा वाली मूवी दिखाई बच्चों को, ठीक है। फिर उन्होंने देखा दोस्तों, जो मूवी दिखाने के बाद उन्होंने देखा कि आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करोगे बच्चा वैसा देखकर ही सीखता है। अर्थात उनका कहने का मतलब था दोस्तों, ठीक है, अर्थात इनका कहने का मतलब था बच्चे क्या होते हैं, समाज से ही सीखते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो बच्चे को पहले प्यार वाली मूवी दिखाई तो बच्चे ने प्यार से, मान लीजिए कोई बच्चा है डॉल लिया है, ठीक है ना, बेबी डॉल मतलब डॉल लिया है, तो उन्होंने जब प्यार वाली मूवी दिखाई उसमें सब कुछ प्यार था, तो बच्चा डॉल से क्या किया, प्यार करना सीखा, ठीक है ना। जब बच्चे को दिखाई समाज वाली मूवी कि समाज में क्या क्या चीज़ होती है, कि समाज में शादी विवाह कैसा होता है, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो बच्चे ने बेबी डॉल के साथ वैसा ही समाज की तरह व्यवहार किया।
जब तीसरी मूवी से हिंसा वाली दिखाई, ठीक है ना, तोड़ फोड़ वाली, तो बच्चे ने क्या किया, बेबी डॉल का ही सिर तोड़ दिया। तो इससे उनको निष्कर्ष यह निकला कि उन्होंने देखा कि जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, वैसा बच्चा सीखता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर परिवार में बच्चे के साथ जैसे उनके माता पिता और परिवार वाले उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चा भी क्या करता है, वैसा ही सीखता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि दोस्तों कि आप परिवार में अपने बच्चे के साथ दोस्तों अच्छा ही वातावरण और अच्छा जो है कि व्यवहार करिए, ताकि वह वैसे ही सीखेगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत के तत्व होते हैं, एलिमेंट, वह कितने बताए हैं, ठीक है ना। उन्होंने दोस्तों यह जो कि 4 एलिमेंट बताए हैं, और ये 4 जो एलिमेंट स्टेज बताए हैं, इनके द्वारा ही बच्चा इसके द्वारा ही गुजरता है, ठीक है ना। तो पहला दोस्तों क्या है, अटेंशन, ठीक है ना, अटेंशन, ठीक है। दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है दोस्तों रिप्रोटेक्शन, चौथा है दोस्तों आपका मोटिवेशन, ठीक है ना। इन्हीं 4 स्टेज से ही बच्चा गुजरेगा, ये आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है ना। पहला है दोस्तों अटेंशन। अटेंशन मतलब अवधान। जब बच्चा अवधान आता, तो अवधान में क्या होता है, इसमें बच्चा ध्यान केंद्रित करके सीखता है। अर्थात कोई भी ये बच्चा होता है दोस्तों, वह किसी चीज़ को, अगर मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चीज़ हो, तो पहला ही बच्चा क्या करेगा, अवधान करेगा, मतलब अटेंशन, उस चीज़ को ध्यान से सीखेगा, ठीक है ना। दूसरा उसका करेगा रिटेंशन, अर्थात धारण करना। धारण करना दोस्तों, अर्थात उसमें बच्चे दूसरे के व्यवहार को धारण करता है। धारण करने का मतलब दोस्तों अपने अंदर उस चीज़ को क्योंकि क्या करेगा, धारण करेगा कि हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे दोस्तों की चीज़ों को अब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तीसरा करेगा दोस्तों रिप्रोटेक्शन, मतलब पुनरुत्थान, अर्थात इसमें बच्चा क्या करेगा, जो व्यवहार होता है उसको अनुकरण करेगा, अर्थात दोस्तों दोहराएगा, ठीक है, दोहरा कर सीखता है, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों कोई चीज़ अभिनव हम किसी चीज़ को करने के दे दिए, किसी का रोल, ठीक है ना, रोल करने के दे दिए, ठीक है ना, रोल हो रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, उस चीज़ को, रोल को देखेगा, टेंशन के साथ ध्यान से उस चीज़ को देखेगा, फिर उस चीज़ को धारण करेगा, अर्थात उस चीज़ को ध्यान से देखने के बाद जैसे जैसे वो एक्टर वह चीज़ को कॉपी किया रहेगा, जैसे जैसे किया रहेगा डांसिंग या एक्टिंग, वैसे वो बच्चा भी कर करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, धारण करेगा अपने अंदर, फिर उसके बाद उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा बार बार, ठीक है ना। तो इन्हीं 4 स्टेजों से वह गुजरता है, ये कह रहे थे अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। चौथा दोस्तों मोटिवेशन, जिसको कहते हैं अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा दूसरे के व्यवहार को मोटिवेशन के रूप में क्या करता है, धारण करके अपने अंदर मोटिवेशन लाता है, और जो ये मोटिवेशन होता है दोस्तों, ये बाहर तरीके से मोटिवेट होता है, ठीक है ना। अतः दोस्तों जो बच्चा होता है, चौथी स्टेज करता है, उसके अंदर मोटिवेशन, जो चीज़ उसके बच्चा होता है, दूसरे के व्यवहार को जो मोटिवेशन होता है उसको धारण कर लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक ही है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा का कहने का एक ही मतलब है कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे दोस्तों, वह हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे, और उनका एक ही कहने का मतलब था सामाजिक। सामाजिक मतलब दोस्तों समाज, ठीक है ना, क्या है, समाज, समाज, अर्थात दोस्तों जो बच्चा होता है वह सब कुछ समाज से क्या कर कॉपी कर, ठीक है ना, क्या करेगा दोस्तों, कॉपी करेगा, ठीक है, कॉपी कर ही सीखता है। कुछ भी सीखेगा, चाहे वह प्यार हो, हिंसा हो, समाज के प्रति कुछ भी हो, वो बच्चा समाज के द्वारा ही सब कुछ कर सीखता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ सीखने के बाद साथ उस चीज़ को दोस्तों अपने अंदर जैसा व्यवहार होता है वैसे अंदर धारण करेगा। अच्छा है तो अच्छा धारण करेगा, बुरा है तो बुरा करेगा, ठीक है ना। ये कह रहे थे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को जो कि क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो है कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। रीट के साथ साथ जाए वो भी सीटेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तभी इस वीडियो का आप लोग अपना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।